जय हिंद दोस्तों, बेसिक विथ राज में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कक्षा 10 एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.2। प्रश्न संख्या क्या है? प्रश्न संख्या पहला, प्रश्नावली का 3.2 का प्रश्न संख्या पहला। पहले का पहला हम लोग हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग हल करने वाले हैं। वो भी देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए बेहद शानदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। पूरा वीडियो देखेगा 100% आपको समझ में आएगा। प्रतिस्थापन विधि हमने आपको पहले ही बता दिया है और फिर यहाँ हम बताने का आपको बढ़िया से प्रयास करते हैं। प्रतिस्थापन विधि में या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2, दोनों समीकरण में से एक को क्या करिएगा, इस साइड करिए, पक्षांतर कर दीजिए, या तो x का वैल्यू यहाँ से प्राप्त कर लीजिए या तो y का वैल्यू प्राप्त कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ समीकरण 1 से x की वैल्यू प्राप्त करते हैं। जाएगा x प्लस y बराबर क्या है, 14 है। इसको ले जाइए इस साइड, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस y। ये हमारा समीकरण नंबर क्या आ गया, 3 आ गया। ये समीकरण नंबर हमारा कितना आ गया भैया, 3 आ गया। अब ये समीकरण नंबर 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये x का वैल्यू अब इसमें समीकरण 1 में आप नहीं रखिएगा। ध्यान दीजिए भैया, समीकरण 1 में आप ये x का वैल्यू जो निकाले हैं समीकरण 1 से, उसमें नहीं रखिएगा। अगर 1 से समीकरण 1 से हल करेंगे तो 2 में रखेंगे, और 2 से x या y के मान हल निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने 1 से निकाला है तो किस में रखना होगा, हमें 2 में रखना होगा। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए भैया क्या हो जाएगा, x के स्थान पर इतना पूरा रखेंगे तो हो जाएगा कितना, 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई बराबर 4। हमने देखिए ये x का वैल्यू निकाला है, x का वैल्यू निकाल कर समीकरण 2 में x के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया, और ये माइनस लगा ही है, y है, और 4 उतार लिया। यहाँ पर हो जाएगा 14, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, माइनस 2y बराबर 4। इसको इधर करिए, माइनस 2y बराबर 4, इधर आएगा माइनस क्या आ जाएगा भैया, 14 आ जाएगा। घटा दीजिए तो यहाँ 2y बराबर माइनस का 10, माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, 2 से इसे डिवाइड कर दिए तो y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है। अब हम लोग y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखेंगे भैया, तो x बराबर ये 14 है और y का मान आपको क्या रखना है, 5 रखना है। तो 5 रख दीजिए, तो x बराबर कितना आ गया भैया, 9 आ गया घटकर। यही हमारा प्रतिस्थापन विधि से समीकरण क्या हो गए, हल हो गए। इतना आसान है भैया। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन हल करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी ताबड़तोड़ जमदार क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको, एकदम अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 हमारा है, ये समीकरण 2 है। इन दोनों को हल कर यस और टी का वैल्यू प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। तो यहाँ पर देखिए, जो आपको सरल लगे, जो आपको छोटा लगे, उसी में यस का वैल्यू या टी का वैल्यू आप लोग निकालिया करिए। देखिए ये वाला हमारा छोटा लग रहा है, ये बड़ा समीकरण थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, तो इसी से आप टी को इस साइड कर दीजिए, यस का वैल्यू आ जाए। तो यस बराबर क्या हो जाएगा, इस टी को पक्षांतर करिए तो 3 और ये प्लस का टी, समझ आया यहाँ, ये सर माइनस का है तो इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस का। ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 3 बन गया भैया। अब यहीं लिखेंगे, अब यस का वैल्यू निकाले हैं तो इसमें नहीं रखेंगे, ये सावधानी बरतना है। बस इसके अलावा इसमें रख दीजिएगा, जिससे आप निकालिए यस या टी का वैल्यू, उसी में मत रख दीजिए, उसी में प्रतिस्थापित मत करिए। इसके अलावा सेकंड वाले में करिए। तो आप लिखेंगे यस का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो रखिए भैया। तो ये वाला लेकर यहाँ आके रखिए, तो यहाँ पर इसका वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। ये समीकरण 2 हम एक बार पुनः लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, 100% आपको आसानी से समझ में आएगा। यस का वैल्यू इसमें जब रखेंगे तो ये उठाकर रखिए इस पर,
तो 3 + t/3 प्लस t कैसे रहने दीजिए भैया। हमें एक वेरिएबल बनाना होता है, जो दो वेरिएबल है, जो दो चर राशि हैं, उनको एक चर राशि में हम लोग क्या किए, बना लिए। तो इसका गुणा इधर करिए, इसका गुणा यहाँ, यानी इसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना आएगा भैया, 6 आएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा, तो 2 आएगा। 2 का ऊपर कर दीजिए गुणा ए ऐसे, ठीक भैया। अब यहाँ क्या करिए, इसका डिवाइड करिए तो 3 आएगा। 3 का ऊपर गुणा करिए तो 3t हो जाएगा, बराबर 6 है। अब क्या करिए, इसका अंदर गुणा कराइए तो 2 3 6 प्लस 2t, यानी 2 गुणा कर दिए, और प्लस कितना 3t, और बट्टा में का है 6, बराबर 6 है। इसका गुणा कर दो भैया तो आ जाएगा कितना, 6 + 2t + 3t बराबर 6 के 36। 6 में 6 का पहाड़ा पढ़े कितना आ गया भैया, 36 आ गया। इतना हो गया। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना आ गया, 5t आ गया, और यहाँ 36 है। ये प्लस का 6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 5t बराबर ये घट गया, कितना आ गया भैया, 30 आ गया, और 5 छक्का 30, यानी t बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। t बराबर कितना आ गया भैया, 6 आ गया। अब जब t का वैल्यू आ गया तो हमको निकालना है किसका, यस का वैल्यू निकालना है। तो यस का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब t का मान समीकरण 3, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो रख दीजिए भैया। तो यहाँ पर समीकरण 3 हमारा है, यस बराबर 3 + t का वैल्यू कितना आया है, 6 आया है, तो यस का वैल्यू कितना हो गया, 9 हो गया। ये हमारा हल हो गया समीकरण को हमने प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया। यहाँ पर यस और t का वैल्यू प्राप्त हो गया, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हमने हल कर लिया। आइए हम लोग प्रश्नावली 3.2 का तीसरा क्वेश्चन, पहले का तीसरा क्वेश्चन देखिए। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, समझिएगा। हम पहले सिंपली आपको पहले बताते हैं, इसके बाद आप इसके बारे में आपको समझाएंगे। देखिए, आप जैसे पिछला कर रहे हैं, अगर उसी टाइप का आप करेंगे तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। x का हमें वैल्यू निकालना हो या y का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग इसी को हल करते हैं। मान लो समीकरण एक को हल कर रहे हैं, 3x - y बराबर 3 है। अगर y चाहिए या x चाहिए तो इसको करेंगे इस साइड, तो ये आएगा 3x बराबर 3 + y। ये यहाँ पर करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 3 + y/3। ये समीकरण नंबर हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया उसी प्रकार से हम लोगों ने कर लिया। यहाँ पर समीकरण 3 आ गया हमारा। अब इसका वैल्यू हमको समीकरण कहाँ रखना पड़ेगा, 2 में रखना पड़ेगा। 1 में रखेंगे तो कट जाएगा। यहाँ पर समझिए कि ये दोनों जो रेखाएं हैं सेम हैं। थोड़ा सा फील करिए कैसे, देखिए। अगर यहाँ पर 3 यहाँ पर कॉमन ले लें तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग 3 कॉमन ले लें इस दूसरे समीकरण में तो यहाँ भी ये सेम बन गया। क्या यहाँ से काट देंगे तो क्या सेम आ गया, क्या हमारा ये पहला वाला और दूसरा वाला समीकरण सेम आ गया। और जब सेम समीकरण होता है तो जो आपने देखा है पिछली अभ्यास में कि ये संपाती बनाता था, क्या संपाती बनाता था, यानी एक ही रेखा दोबारा जाता था। यानी सर जी इसके कितने हल होते थे, इसके सर हमारे अनंत हल होते थे। कितने हल होते थे, अनंत हल होते थे। इसलिए इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं। पहले देखिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पूरा बताने के बाद अगर दिखाएंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, इसलिए हम पहले आपको पूरा दिखा देते हैं। यहाँ रखिए तो 9x का वैल्यू कितना है, 3 + y/3 माइनस y बराबर 9। इसको जब हमने हल किया, इससे काट दीजिए, 3 बार आया, 3 त्रिका 9 और 3y माइनस 3y बराबर 0। ये प्लस माइनस कट गया। देखिए यहाँ पर क्या नहीं आया, y का वैल्यू ही नहीं आया।
समझ में आया ना। ऐसे अगर आ जाए क्वेश्चन और यहाँ यक्स का वैल्यू तो हमने कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन वाई का वैल्यू कट गया, कुछ आया ही नहीं, तो समझ लेना कैसा है ये सर। ऐसे ही समपाती रेखाएं गई होंगी, इसके कितने हल होंगे, तो आप लिखेंगे अतः इसके अनंत हल होंगे, क्योंकि रेखाएं दोनों क्या हैं, सेम हैं। और जब सेम रेखाएं हैं तो आपने देखा ही था पिछली अभ्यास में कि ये कहाँ जाएंगी, दोनों रेखाएं 3.1 में आपको जो क्वेश्चन पढ़ाए थे, दोनों रेखाएं एक ही पर जा रही थी। सर जब एक ही पर जा रही हैं तो इनमें कितनी बार काट रही हैं, अनंत बार काट रही हैं, इसलिए इनके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। समझ में आया होगा आपको, इसीलिए मैंने यहाँ पर पूरा क्वेश्चन आपको दिखा दिया कि कैसे आप कर पाएंगे। यहाँ x की वैल्यू निकल रही है, लेकिन प्रॉपर ना ही तो x की वैल्यू निकल रही है, ना ही तो प्रॉपर y की वैल्यू निकल पा रही है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया। चौथा क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा शानदार है, थोड़ा सा डराने की कोशिश करेगा, लेकिन आप क्या कहिएगा, जो डर गया वो अपने घर गया। हम लोग डरने वाले नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ये देखिए जो डेसिमल दिया है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो डेसिमल जब हम लोग हटा देंगे तो एकदम प्रॉपर जैसा पिछला क्वेश्चन आपने देखा उसी टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। पहले हम लोग इसका क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, डेसिमल हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी संख्या में अगर ऐसा है कि डेसिमल हटेगा तो क्या नीचे बढ़ेगा, 10 आएगा। एक अंक पे दशमलव है तो 1 जीरो बढ़ेगा, 2 अंक पे दशमलव होता है तो 2 जीरो बढ़ता, ऐसा आ गया। यहाँ भी सेम हो जाएगा भैया, दशमलव हटाइए 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ भी दशमलव हटाइए क्या करिए 0 बढ़ा दीजिए, हो गया इतना। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, इन दोनों का एलसीएम लिया 10 आया, यहाँ 2x यहाँ 3y बराबर 13/10, इससे ये कट गया। देखिए आराम से सिंपल सा क्या बन गया सर जी, समीकरण बनकर हमारा तैयार हो गया। अब जब सिंपल सा समीकरण बन गया तो इसको हल करना कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा ही हमने सेकंड बना लेते हैं इसको, तो यहाँ 4x/10, यहाँ दशमलव ध्यान देना है, एक अंक पे दशमलव इस साइड से गिने, एक अंक पर था तो 1 जीरो बढ़ा है। अगर ये ऐसा रहता तो हम लोग दशमलव हटाते तो कितना लिखते, ऐसे 100 लिखते। ध्यान देना भैया ये प्रक्रिया है। तो यहाँ पर ऐसा है, यहाँ 5y/10 आ गया बराबर यहाँ 23/10, यानी सही दशमलव हटा दिए, 0 बढ़ गया। 4x + 5y, यहाँ पर एलसीएम लिए दोनों का 10 आ गया, यहाँ पर आ गया 10, इससे ये काट दिए तो 4x + 5y बराबर क्या आ गया 23। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 हम लोग प्रॉपर बना लिया है। अब क्या करिए, यहीं चाहिए इससे हल करिए चाहे इससे हल करिए, हम यहीं से हल कर रहे हैं क्योंकि उस सब पहले से किए हैं, तो यहाँ कर लेते हैं। अब x का वैल्यू निकालना है तो 4x को यहीं रहने दो, इसको इस साइड कर लो, तो आ गया सर जी कितना 23 - 5y। ये x को एक साइड रखो और सब अंकों को नीचे कर दो, तो 23/5y बटा में 4। ये समीकरण नंबर क्या बन गया हमारा, 3 बन गया। समीकरण नंबर क्या बन गया भैया, 3 बन गया। अब इतना करने के बाद क्या करेंगे आप, अब क्या करना है, अब x का मान लिखिए यहाँ पर, x का मान समीकरण 1 में, क्योंकि 2 से हमने निकाला है तो 1 में रखिए, 1 में रखने पर रखिए इसमें, तो रखेंगे x का वैल्यू कितना है यहाँ पर 2, समीकरण 1 हमारा यहीं पर है तो यहाँ लिखेंगे 2 और x का वैल्यू आपने क्या निकाला है 23 - 5y और बटा में क्या है 4 है, और प्लस 3y बराबर 13 यानी 13, इससे ये काट दो, 2 आ गया, 23 - 5y और ये प्लस का क्या है 3y, ये 2 है नीचे, इसका थोड़ा सा हम लोग लेंगे एलसीएम कर लीजिए। ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 गुणा कर लीजिए, आसान हो जाएगा। इसका गुणा करिए, 1 का तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये 2 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा, और नीचे 2 1 का 2 और बराबर कितना आ गया 13 आ गया। नहीं समझ आया क्या भाई, फट समझ लो। इसका गुणा हमने इसमें किया, इसका गुणा यहाँ किया, नीचे गुणा नीचे किया, इसका 1 का गुणा किया तो यहाँ सर
1 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और 2 1 जा 2, ऐसे कर लीजिए। अब क्या करिए भैया यहाँ पर ध्यान से इसका इधर कर दीजिए गुणा, और ये आ गया 23 और ये प्लस माइनस घट गया प्लस का y, और इसकी 13 दूना कितना भैया 13 दूना 26, इसको उधर ले जाइए। y बराबर 26 माइनस 23 घट के कितना आ गया 3। ये आ गया हमारा y का वैल्यू कितना आ गया भैया, y का वैल्यू हमारे पास आ गया है 3। अब x का मान कहाँ से निकालें, यहाँ समीकरण 3 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रख दीजिए भैया x बराबर 23 माइनस 5y बटे में 4 है। यहाँ पर रखिए 23 माइनस इसका वैल्यू कितना है भैया, इसका वैल्यू हमारे पास है कितना 3 और बट्टे में 4, ये आ गया 23, ये आ गया 5 3 15, घटा दो भैया कितना आ जाएगा 15 और 8 23 यानी 8/4, काट दिए कितना आ गया हमारा भाई 2। x बराबर कितना आ गया 2 आ गया। x का मान 2 आया है और y का मान कितना आया है, y का मान 3 आया है। ये हमारा क्या हो गया समीकरण हल हो गया। ध्यान दीजिएगा भैया, थोड़ा सा बात सुनिए। क्या सुनना है आपको कि या तो हमने यहाँ देखो 1 2 से लेकर हल किया है, आपकी मर्जी 1 से भी हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है भैया, इसी प्रकार से आप लोग हल करिएगा। अगर आप यहाँ पर डेसिमल हटा कर हमने किया है, आप डेसिमल बाद में भी हटाएंगे, कोई समस्या। शानदार क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे करेंगे। ये समीकरण नंबर हमारा 1 है, ये समीकरण नंबर क्या है 2 है। या तो यहाँ x की वैल्यू निकालिए, यहाँ तो y की वैल्यू निकालिए, आपकी मर्जी। हम यहाँ x की वैल्यू निकालते हैं। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है। इसको इस साइड ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा माइनस √3y आ गया। x की वैल्यू निकालना है तो ये x को यहीं रहने दीजिए, यहाँ करेंगे तो माइनस, यहाँ माइनस ही है ना भैया, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब इसको करेंगे क्या माइनस √3y, ये अंडर रूट इसके नीचे आएगा, √2 हो गया। ये समीकरण नंबर हमारा क्या बन गया, ये हमारा समीकरण नंबर 3 बन गया। अब x का मान समीकरण किस में रखना होगा 2 में रखना होगा, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो रखिए भैया, समीकरण नंबर 2 हमारा यहाँ है, तो यहाँ रखते हैं √3, x का वैल्यू कितना है -√3 और y/√2 है, और फिर माइनस √8 है 8 है, और y बराबर 0 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और हम लोग क्या करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। इसका गुणा अंदर कराइए तो करड़ी के 3 और करड़ी का 3 है √3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, y और ये रूट क्या है 2 है, ये -√8y/1 यहाँ ये है, यहाँ बराबर 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए तो इसका गुणा करेंगे जैसा का तैसा रहने वाला है, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट का 16 हो जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट कितना होता है भैया, और नीचे का नीचे गुणा कर लो, त्रियक गुणा जिसे बोलते हैं वैसे ही कर लो आराम से। ठीक, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा -y, और यहाँ इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका गुणा 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ये हम लोग दोनों माइनस माइनस है 8 हो गया, आ गया -7y = 0, और इसका यहाँ 0 में भाग दे दिए, क्या आ गया भैया ये आ गया हमारा 0। किसकी वैल्यू आ गई 0, y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया है 0 आ चुका है। x का वैल्यू यहाँ निकाल कर हम लोग रख लेंगे, तो x का वैल्यू कितना करेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो रखिए भैया, समीकरण 3 हमारा यहाँ है, x बराबर
√3 y का वैल्यू 0 और यहाँ पर √2 है। किसी संख्या में 0 से गुणा भाग करते हैं तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यानी x का भी मान क्या आ गया, 0 आ गया, y का भी मान क्या आ गया, 0 आ गया। ऐसे हमारा समीकरण पहले का छठा क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, हर टाइप का क्वेश्चन देखिए ये दिया था, 1 से लेकर 6 क्वेश्चन जो था ये आपको पढ़ना बेहद इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आप जो वर्ड प्रॉब्लम आएगा, जो संख्या पर आधारित क्वेश्चन आएगा, आप ऐसे बनाकर उसको आसानी से प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन देखना बेहद इंपॉर्टेंट था, इसी क्वेश्चन को आपको देखना ही चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन सभी बता दिए हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, क्या करिए, वही प्रक्रिया जो करते आए हैं वही करिए। आप समीकरण 2 से हम यहाँ हल कर रहे हैं, समीकरण 1 से नहीं, समीकरण 2 से। तो यहाँ इसको इधर कर दीजिए, x/3 हमने बताया, चाहे आप समीकरण 1 से हल करिए, चाहे समीकरण 2 से हल करें, x y की वैल्यू निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से सेम आंसर आएगा। बस ये समझदारी लगाइएगा कि कौन सा छोटा दिख रहा है। छोटा को हल करेंगे तो बड़े में वैल्यू रखने में थोड़ा सा हमारा आसान होगा, जल्दी होगा। यहाँ पर करिए इसको इस साइड, तो कितना हो जाएगा, 13/6 -y/2। ठीक भैया है, एलसीएम ले लीजिए भैया, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए इसका एलसीएम लिए तो भैया 6 आया, यहाँ आ गया 13 यानी 13, यहाँ डिवाइड किया तो आया 3 y आ गया, इसका डिवाइड किया और इसमें क्या कर दिया, 3 आया, 3 के ऊपर गुणा कर दिया। अब यहाँ से देखो नीचे से नीचे काट दो, 2 बार में क्या हो गया, ये कट गया, 3 दूना 6, यहाँ गुणा करो 2x, x की वैल्यू निकालना है तो गुणा भी मत करो, रहने दीजिए। यहाँ पर आ गया 13 माइनस 3y/2। ये समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 आ गए हैं। अब x का मान कहाँ रखना होगा, समीकरण 2 में नहीं, समीकरण 2 में नहीं, क्योंकि समीकरण 2 से तो हमने वैल्यू निकाला है x का। अब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए भैया, यहाँ रखेंगे तो 3/2, x का वैल्यू कितना है 13 माइनस 3y और बट्टा में कितना है 2 है, और फिर माइनस माइनस ये 5y इसे रहने दीजिए, /3 बराबर माइनस का 2 है, ऐसे उतार लिया। अब करिए इसका गुणा कर लीजिए अंदर, तो हो जाएगा 13 तिया 39, इसका गुणा यहाँ करेंगे 3 त्रिका 9, 13 में करेंगे तो 39 और 3 3 जा 9, नीचे कर लीजिए तो 2 दूना कितना हो जाएगा भैया, 4 हो जाएगा। ये 5y/3 बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। अब क्या करिए, अब इसका गुणा यहाँ कर लीजिए, इसका गुणा यहाँ करिए, तो यहाँ गुणा करेंगे, गुणा करिए तो यहाँ गया 39 माइनस 9y, इसका गुणा करिए तो 5 चौका 20y और नीचे गुणा नीचे करेंगे 3 चौका 12 बराबर माइनस का 2 है। आप एलसीएम लेकर करेंगे तो तब पर भी कोई समस्या नहीं है। अंदर गुणा कराओ, 3 9 27, 2 कैरी, 3 त्रिका 9 और 2 11 आ गया। इसका गुणा किए तो 3 9 27y और ये यहाँ पर 20y है ही, नीचे क्या है 12 बराबर माइनस का 2। ये आ गया कितना भैया 117 और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -47y, इसका गुणा किया तो -24 आ गया। ठीक है, 12 दूना 24 हो गया। इसको कर लीजिए इस साइड तो -47y बराबर -24 और -117। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा अभी तक, हाँ ठीक है, कोई समस्या नहीं। यहाँ पर क्या करना है, अब इसको कर लीजिए सबको, -47y बराबर, इन दोनों को ऐड करिए तो 7 4 11, एक कैरी, ये 3 और एक 4 हो गया और ये आ गया 1 -41। दिखाई दे रहा है कि नहीं भैया, हाँ दिखाई तो दे रहा है, इतना आ गया। अब इसको कर दिए, माइनस से माइनस ख़त्म हो गया, ये डिवाइड में जाएगा तो y बराबर कितना आएगा 141 बटा में 47, 47 कितनी बार में कटेगा, 3 7 21, 3 चौके 12 14, 3 बार में कट जाएगा भैया। तो y बराबर कितना आ गया 3, 3 7 21, 2 आ गया, 3 चौके 12 तो 14। ठीक है,
y की वैल्यू 3 आ गया। अब y का मान समीकरण कहाँ रखना होगा? 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो रखिए भैया, यहाँ पर है हमारा समीकरण 3। तो x बराबर 13 माइनस 3, यहाँ y का वैल्यू 3 बटा में कितना है? 2 है। ये 13 आ गया, 3 त्रिक्का 9 आ गया, बटा में 2 आ गया, घटा दिए तो 4 बटा 2, तो आ गया सर 2, यानी x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू 2 आया है और y का वैल्यू क्या आया है? 3 आया है। ये हमारा रहा लास्ट क्वेश्चन, पहले का लास्ट यानी पहले का छठा क्वेश्चन। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। अगले वीडियो में तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।